क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा योद्धा जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, आखिर भारत की धरती से लौटने पर क्यों मजबूर हो गया? ये कहानी है उस विश्व विजेता की जिसने हर साम्राज्य को झुकाया, लेकिन भारत में उसका सबसे कठिन सामना होने वाला था। फारस पर विजय के बाद सिकंदर का आत्मविश्वास चरम पर था। अब उसकी निगाह सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर थी। भारत उस समय अनेक समृद्ध राज्यों में बटा था। यही बिखराव सिकंदर को अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई देने लगा। भारत की सीमा में प्रवेश करते ही सिकंदर ने छोटे राज्यों को एक एक करके अपने अधीन करना शुरू किया और उसकी शक्ति लगातार बढ़ती गई। तक्षशिला के राजा आंभी ने बिना युद्ध किए सिकंदर का स्वागत किया और अपने प्रतिद्वंद्वी पोरस को हराने के लिए उसका साथ दिया। लेकिन पंजाब का वीर राजा पोरस झुकने वालों में नहीं था। उसने विदेशी आक्रमणकारी के सामने तलवार उठाने का निर्णय लिया। सिकंदर ने पोरस को अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा, लेकिन उत्तर में उसे केवल स्वाभिमान और युद्ध की चुनौती मिली। अब झेलम नदी के तट पर इतिहास का सबसे यादगार युद्ध शुरू होने वाला था, जहां दो महान योद्धा आमने सामने खड़े थे। अंधेरी रात का लाभ उठाकर सिकंदर अपनी चुनी हुई सेना के साथ चुपचाप झेलम नदी पार करने की खतरनाक योजना बनाता है। जैसे ही पोरस को समाचार मिला, उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। अनेक घाव लगने के बाद भी राजा पोरस पीछे नहीं हटे। उनका साहस पूरी भारतीय सेना के लिए प्रेरणा बन चुका था। सिकंदर स्वयं अपने प्रिय घोड़े ब्यूसेफेलस पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। हर कदम पर उसकी रणनीति दिखाई दे रही थी। भारतीय तीरंदाजों और युद्ध हाथियों ने यूनानी सेना पर भीषण प्रहार किए। रणभूमि धुएं, वर्षा और संघर्ष से भर उठी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी पोरस ने हथियार नहीं डाले। उनका अदम्य साहस इतिहास की सबसे महान वीरताओं में गिना जाता है। अंततः पोरस बंदी बना लिए गए, लेकिन उनके चेहरे पर हार का भय नहीं, केवल एक सच्चे योद्धा का आत्मसम्मान दिखाई दे रहा था। यही वह ऐतिहासिक क्षण आया जब विश्व विजेता सिकंदर पहली बार उस भारतीय राजा के सामने खड़ा था जिसने उसे सम्मान करना सिखाया। सिकंदर ने शांत स्वर में पूछा, एक पराजित राजा के साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पूरा शिविर उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। पोरस ने बिना भय और बिना झुके उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वैसा व्यवहार करो। सिकंदर ने पोरस का राज्य वापस लौटा दिया और उनके अधिकार में नए क्षेत्र भी जोड़ दिए। इतिहास ने यह दृश्य अमर कर दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन सिकंदर का सपना अभी बाकी था। उसकी सेना अब भारत के और भीतर बढ़ने लगी। लगातार वर्षों से युद्ध लड़ती सेना अब थक चुकी थी। हर कदम आगे बढ़ाना पहले से कहीं अधिक कठिन होता जा रहा था। तभी सैनिकों को समाचार मिला कि आगे नंद साम्राज्य की विशाल सेना हजारों हाथियों और अनगिनत योद्धाओं के साथ उनका इंतजार कर रही है। भारतीय योद्धाओं की वीरता देख चुके सैनिकों के मन में अब एक नया भय जन्म ले चुका था, जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। सिकंदर ने अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वर्षों की थकान उनके साहस पर भारी पड़ने लगी थी। ब्यास नदी के तट पर इतिहास बदल गया। पहली बार सिकंदर की अपनी सेना ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। विश्व विजेता पहली बार असहाय दिखाई दे रहा था। उसके सामने दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी ही सेना की जिद खड़ी थी। उसने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन कोई भी अब भारत के भीतर एक कदम और बढ़ाने को तैयार नहीं था। पूर्व दिशा में फैला विशाल भारत अब भी अजेय था। नंद साम्राज्य तक पहुंचने का सपना अधूरा ही रह गया।
आखिरकार सिकंदर ने वापसी का आदेश दे दिया। भारत की धरती पर उसकी विजय यात्रा यहीं रुक गई। आखिरकार सिकंदर ने वापसी का आदेश दे दिया। भारत की धरती पर उसकी विजय यात्रा यहीं रुक गई। लौटते समय भी यात्रा आसान नहीं थी। कठिन रास्तों और प्राकृतिक बाधाओं ने सेना की परीक्षा लगातार जारी रखी। भारत से लौटने से पहले सिकंदर ने जीते हुए क्षेत्रों में अपने शासक नियुक्त किए ताकि उसका प्रभाव कुछ समय तक बना रहे। वापसी की यात्रा में रेगिस्तान, भीषण गर्मी और प्यास ने सैनिकों की शक्ति को तोड़ दिया। हर दिन एक नई परीक्षा बन गया। सेना का एक भाग जलमार्ग से आगे बढ़ा, जबकि दूसरा कठिन थलमार्ग से पश्चिम की ओर लौटने लगा। लंबी यात्रा के बाद सिकंदर बेबीलोन पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जीवन का अंतिम अध्याय अब शुरू होने वाला है। 383 ईसा पूर्व रहस्यमयी बीमारी ने विश्व विजेता को घेर लिया। कुछ ही दिनों में उसकी हालत लगातार बिगड़ने लगी। मात्र 33 वर्ष की आयु में विश्व विजेता सिकंदर ने अंतिम सांस ली। उसकी मृत्यु आज भी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य मानी जाती है। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य बिखरने लगा। उसके सेनापति आपस में सत्ता के लिए संघर्ष करने लगे। उधर भारत में एक नया योद्धा उभर रहा था। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो इतिहास बदलने वाला था। कुछ वर्षों बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम भारत से यूनानी शासकों का प्रभाव समाप्त कर एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन भारत और यूनान के बीच व्यापार, कला और संस्कृति का नया अध्याय हमेशा के लिए शुरू हो गया।